आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है और ये रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम एल&टी द्वारा महाराष्ट्र डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। अभी इस सिस्टम को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम को लेकर किसी भी तरीके की स्पेक शीट यहाँ पर प्लेस नहीं की गई थी। यानी कि ये सिस्टम कितनी देर हवा में रह सकता है, इसका वजन कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, रोटर कितने चौड़े हैं, या ये कितनी एल्टीट्यूड तक जा सकता है, इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं की गई थी। लेकिन इसको थोड़ा और ज्यादा प्रोब करने के बाद में पता चला है कि ये सिस्टम इस समय टेस्टिंग में है और आने वाले समय में इसको हाई एल्टीट्यूड पर लगभग 30 मिनट के लिए टेस्ट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जिस सिस्टम की यहाँ पर बातचीत की जा रही है एल&टी की तरफ से, उसको हाई एल्टीट्यूड रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। अब लद्दाख जैसी टेरेन में अगर ये सिस्टम 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की एंड्योरेंस देता है तो सी लेवल पर इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी। वहीं पर अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखकर कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम स्वीडिश कंपनी साइबैरो के APID-1 के जैसा दिखता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में स्वीडन का सिस्टम है और राइट साइड में एल&टी का सिस्टम है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखने में ये सिस्टम सिमिलर है और चांसेस है कि एल&टी यहाँ पर इस कंपनी के साथ में मिलकर काम कर रहा हो। अगर ये सिस्टम APID-1 ही है तो ये एक रोटेटरी पावर प्लांट से पावर किया जाता है जिसमें पिस्टन इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ब्रोशर के ऊपर 120 किलोमीटर की है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्पीड 105 किलोमीटर के आसपास की रहती है। अगर ट्रैवल स्पीड पर इसकी एंड्योरेंस की बात की जाए तो ये सिस्टम लगभग 4 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकता है, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन जैसे कि लद्दाख जैसी हाई एल्टीट्यूड टेरेन में ये एंड्योरेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जिस तरीके की एप्लीकेशन के लिए सिस्टम बनाया गया है वहां पर ये काफी अच्छा फिट है और वो एप्लीकेशन है डेक बेस्ड सिस्टम की। आज की तारीख में इंडियन नेवी को अगर हवा से किसी भी चीज को मॉनिटर करना है तो उनको हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़ता है और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स की मदद से वो अपने ज्यादातर मिशंस कर पाते हैं, जैसे कि हॉस्टाइल सिस्टम्स को मॉनिटर करना, उनको ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर एंगेज करना। अब अगर इंडियन नेवी की तरफ से APID-1 जैसा सिस्टम इंडक्ट किया जाता है तो इसके पास में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता होगी और एयरबस के डेक फाइंडर सिस्टम की मदद से ये काफी आसानी से मूविंग शिप के ऊपर लैंड कर सकता है। नेवल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड की आवश्यकता नहीं होती है और APID-1 के केस में हम लोगों को पता है कि इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड 3000 मीटर्स की है, यानी कि लगभग 9800 फीट की ऊंचाई पर यह सिस्टम उड़ने में सक्षम है और इतनी एल्टीट्यूड एक नेवल एप्लीकेशन के लिए ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आपके पास में इस तरीके का सिस्टम मौजूद है तो लो एंड एप्लीकेशंस के लिए आपको हर बार हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसी वजह से आपकी ऑपरेशनल क्षमताएं यहाँ पर काफी बेहतर हो जाएंगी। 3000 मीटर की मैक्सिमम एल्टीट्यूड इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करती है और आर्मी की रिक्वायरमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। इस समय वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पर ऑपरेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन आर्मी HAL के साथ में मिलकर जो सिस्टम बना रही है वो उसी तरीके की एप्लीकेशन के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम काफी स्पेसिफिक तरीके का सिस्टम है और अब भारत सरकार के नए नॉर्म्स के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सब सिस्टम्स हैं जो बाहर से अक्वायर नहीं किए जा सकते हैं। इस वजह से इन कंपोनेंट्स को भी देश में बनाना पड़ रहा है और इस समय देश में कोई भी कंपनी इन कंपोनेंट्स को नहीं बनाती है, यानी कि स्क्रैच से सारी चीजें भारत में बनाई जा रही हैं। और नेचुरली अगर बीच प्रोजेक्ट में आपकी पॉलिसीज चेंज होती हैं तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एनीवेज, एल&टी का ये सिस्टम लग ऐसे रहा है कि बाहर का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर अश्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ पर 90% श्योर हूँ कि ये सिस्टम APID-1 है, लेकिन ऑफिशियली जब तक एल&टी की तरफ से ये चीज नहीं बताई जाएगी तो हम लोग 100% अश्योरिटी के साथ में ये नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम कौन सा सिस्टम है। एनीवेज, महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो के दौरान इस सिस्टम को डिस्प्ले में डाला गया था और ये मेजर अट्रैक्शन का केंद्र बना था। बहुत सारे लोग इस सिस्टम को लेकर क्यूरियस थे और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। शायद इसी वजह से वहां पर मौजूद लोग हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।